एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले इनके ग्लोबल ने दी खरीदारी की सलाह। 2 साल में 22% तक उछाल की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आज भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हो रहे हैं। आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और अब सभी की निगाहें इस बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग पर टिकी हुई हैं। लिस्टिंग से ठीक पहले जानी मानी ब्रोकरेज फर्म इम्के ग्लोबल ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक मजबूत और सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। इम्के ने कंपनी पर बाय की रेटिंग दी है और इसका लक्ष्य मूल्य जून 2026 तक 900 रुपये रखा है। इसका मतलब ये है कि मौजूदा आईपीओ प्राइस से 22% तक की तेजी की उम्मीद जताई गई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनके ग्लोबल इतना भरोसा क्यों जता रहा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर। दरअसल कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत और विविधता से भरा हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है इसका बहुत ही बारीकी से फैला हुआ लोन पोर्टफोलियो। इसके टॉप 20 लोन अकाउंट्स पूरी एसेट्स का केवल 0.34% हिस्सा है। मतलब साफ है, कोई भी एक बड़ा अकाउंट डिफॉल्ट कर दे तो कंपनी को कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। इसके अलावा कंपनी देश भर में 1770 शाखाओं के जरिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाएं दे रही है। और सबसे अहम बात, इनमें से 70% ब्रांचेस टियर 4 यानी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी उन इलाकों तक पहुंच बना रही है जहां क्रेडिट की पहुंच अब तक बहुत सीमित रही है। इस रणनीति से कंपनी को न केवल ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं, बल्कि एक नया और वफादार उपभोक्ता वर्ग भी तैयार हो रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही एक और बात जो इस कंपनी को खास बनाती है वो है डायरेक्ट लोन सोर्सिंग मॉडल। कंपनी के कुल लोन वितरण का 82% हिस्सा सीधे ग्राहकों तक पहुंचता है, बिना किसी दलाल या बिचौलिए के। इससे न केवल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, बल्कि ऑपरेशनल कंट्रोल भी कंपनी के पास रहता है। और अगर बात करें लीडरशिप की, तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से एक जैसा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि रणनीति और विजन में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे कंपनी ने हर मुश्किल दौर, चाहे वो कोविड हो या डिमोनेटाइजेशन, को सफलतापूर्वक पार किया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प पहलू की। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को मिला है एचडीएफसी बैंक जैसा मजबूत और भरोसेमंद समर्थन। ब्रांड वैल्यू, फंडिंग की सुविधा और कम ब्याज दरों का सीधा लाभ इस कंपनी को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, 2017 के बाद से इस कंपनी ने कोई बाहरी कैपिटल नहीं उठाई, फिर भी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। अगर हम तुलना करें दूसरी नॉन बैंकिंग कंपनियों से, जैसे बजाज फिनसर्व या टाटा कैपिटल, तो वहां पर ग्रोथ तो है, लेकिन इतनी गहराई और आउटरीच नहीं दिखती जितनी एचडीबी के मॉडल में है। भविष्य की बात करें तो इनके ग्लोबल का अनुमान है कि आने वाले 3 वर्षों में कंपनी की एसेट्स ग्रोथ 20% CAGR और ईपीएस में 27% की दर से बढ़ेगी। साथ ही अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ब्याज दरों में कटौती करता है, तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज फर्म का यह भी मानना है कि 2028 तक कंपनी का रोए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स 2.7% और रो यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 17% तक पहुंच सकता है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक संभावित जोखिम भी है। आरबीआई का एक ड्राफ्ट सर्कुलर अक्टूबर 2024 में आया था जिसमें कहा गया था कि बैंकों और उनकी सब्सिडियरी कंपनियों के बिजनेस एक्टिविटीज में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम लागू होता है तो एचडीएफसी बैंक को एचडीबी में अपनी हिस्सेदारी 20% से कम करनी पड़ सकती है, जिससे कंपनी की रणनीतिक दिशा पर असर पड़ सकता है। फिर भी इनके का मानना है कि कंपनी की मजबूत नींव, अनुभवी लीडरशिप और लगातार मुनाफे में चलने वाला ट्रैक रिकॉर्ड इसे बाजार में एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।